तो भाई लोग, आज जो विपिन का एपिसोड है ना वो खत्म हो गए हैं। आज लास्ट है, ठीक है। इसके बाद में एपिसोड्स नहीं आने वाले क्योंकि इसके बाद में नोवेल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और आज ही हम लोग इस स्टोरी को खत्म करने जा रहे हैं। जैसा सबको यहाँ पर सोचा था कि आखिरकार वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है। चलो फिर बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज के हमारे लास्ट एपिसोड को। ये कितना ज्यादा घमंडी है, आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आकर इस तरह से हमारे सामने हमें चैलेंज करने की। जैसे ही यहाँ पर उन लोगों ने उस बंदे की वह बात सुनी जिसके सर के ऊपर यहाँ पर हॉर्न से, तो उसके साथ में उन सभी का गुस्सा यहाँ पर बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अरे अरे रुको जरा। उसी बीच अचानक से यहाँ पर भीड़ के अंदर से एक जना बाहर निकल कर आता है और कहता है थोड़ा संभल कर रहो। देखो उसके यहाँ पर सर के ऊपर गोल्डन हॉर्न बीस्ट है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये एक प्योर ब्लडेड ड्रैगन है। इसका मतलब ये यहाँ पर सम्राट ब्लड लाइन से आया हुआ है, तो इसके साथ में थोड़ा ठीक रहा करो। तो क्या हुआ, आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पर एक डॉक्टर के रूप में यहाँ पर आते हुए ये हमें इस तरह चैलेंज कर रहा है। आखिरकार ये अकेला है, हम इसकी यहाँ पर आज बढ़ती और चटनी दोनों यहाँ पर बना देंगे। इसको तो यहाँ पर केवल चैलेंज करने के लिए बुलाया गया था ना, तो चैलेंज को यहाँ पर पक्का करे ना। आखिरकार यहाँ पर कैसे ये डॉक्टर से बाहर निकलकर हमारे साथ में लड़ने के लिए आ सकता है। अरे हम लोग भी यहाँ पर ड्रिफ्टिंग आकाश के हैं, आखिरकार हम लोग तुमसे हार कैसे सकते हैं। हम लोगों के अंदर भी तेरा पावर्स है, तुम लोग पता नहीं आ जाते हो मुंह उठाकर। हम लोग दूसरों को चैलेंज करते हैं, लेकिन आज तुम्हारी ऐसी हिम्मत हो गई। दोस्त, मैं क्या तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वहाँ पर वह लड़का जो बाहर निकल कर आया था वो कोई और नहीं था, वह अनिरुद्ध था, जो यहाँ पर अपने कबीले का सबसे ज्यादा बेस्ट लड़ाकू था। और इसके अलावा यहाँ पर अभी वह टॉप रैंकिंग के टॉप 1 के ऊपर बैठा हुआ था। उसकी ताकत यहाँ पर आसपास के अंदर सबसे ज्यादा थी। देखने से कोई भी यहाँ पर उसको ये बता सकता था कि वास्तव में वहाँ पर वह एक सुप्रीम गॉड उच्च लेवल का लड़ाकू था। संभवतः यहाँ पर अनिरुद्ध ऐसे कैसे सामने वाले बंदे को अपने स्काई ड्रिफ्टिंग आकाश का मजाक उड़ाने दे सकता था। तो उसके साथ में वह कहता है दोस्त, मेरा नाम अर्जुन है और इसके अलावा रही मेरी रैंकिंग की बात, तो मैं यहाँ पर ड्रैगन आकाश के अंदर से आने के बाद में मेरी रैंकिंग वहाँ पर टॉप 9 के ऊपर है। लेकिन जैसे यहाँ पे भीड़ उसकी वह बात सुनती है तो उसके साथ में भीड़ पूरी तरह से परेशान हो जाती है, क्योंकि वो लोग ये जानते थे कि वास्तव में जो ड्रैगन वंशज होते हैं उनकी ताकत किस तरह से होती है। और इसके अलावा यहाँ पर तो इसके पास में शुद्ध रक्त रेखा भी है। आखिरकार इसके साथ में वो कितना पावरफुल हो सकता था। लेकिन ये देखते हुए कि यहाँ पर वह उस रैंकिंग के अंदर भी टॉप 9 के ऊपर था, वास्तव में इसको देखकर वो बिल्कुल भी नहीं बता सकते थे कि आखिरकार वह कितना ज्यादा पावरफुल यहाँ पर हो सकता है। जहाँ पर भीड़ इसी तरह से बातें कर रही थी, भीड़ में से एक लड़का बाहर निकल कर आता है और कहता है दोस्त, क्योंकि तुमने यहाँ पर हम लोगों को चुनौती दी है तो इसी वजह से यहाँ पर मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में ही अच्छा तुम कौन हो भाई, तुम्हारी रैंकिंग क्या है इसके अंदर? तो उसके साथ में वो कहता है मेरा नाम रुद्र है और मेरी यहाँ पर इस ड्रिफ्टिंग आकाश के अंदर टॉप 10 के अंदर आता हूँ। आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने किसी तरह से यहाँ पर हमारे ड्रिफ्टिंग आकाश को मजाक उड़ाया हुआ है। तो वही यहाँ पर उस तरह से रुद्र को आगे बढ़ते हुए देखकर सभी ने यहाँ पर अपना सर हिलाया। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर रुद्र को आगे देखकर थोड़ा हैरान और थोड़ा परेशान भी थे, लेकिन यहाँ पर वो जानते थे कि टॉप 10 और टॉप 9 के अंदर कितना ज्यादा बड़ा अंतर था। अगर यहाँ पर रुद्र इसको यहाँ पर हरा देता है तो उसके बाद में यहाँ पर वह लोग बड़े खुश होंगे और उनकी प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अगर वो यहाँ पर हार भी जाता है तो उसके बाद में उनके पास में एक अच्छा कारण रहेगा। वो बता सकते थे कि भाई ये ऐसा था, वो वैसा था और ऐसे ऐसे यहाँ पर ये हार गया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? वही अर्जुन ने जब उसको ऐसा करते हुए देखा तो उसके साथ में अर्जुन हंसता है और उससे कहता है, तो उसके साथ में यहाँ पर रुद्र उसको चैलेंज करते हुए कहता है आजा, मैं तेरे से नहीं डरता। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन भी सीधे अब उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और अगले पर वो टेलीपोर्ट होता है और सीधा उसकी तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर रुद्र एक पल के लिए तो हैरान रह चुका था, क्योंकि सामने वाले बंदे के हाथ के अंदर ना कोई हथियार था ना कुछ और, वो सीधे उसके ऊपर यहाँ पर शरीर के साथ में वार करना चाह रहा था। लगता है तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, तो ठीक है मरो। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो रुद्र था वह जल्दी से अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है। अगले पल यहाँ पर उसके अंदर से फ्लेम्स बाहर निकलने लगती है और उसके एक हाथ के अंदर जमा हो जाती है। उसके साथ में वह उस हाथ को आगे तरफ बढ़ाता है और पूरी गति के साथ में आगे तरफ बढ़ने लगता है। उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एनर्जी बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई फ्लेम्स सीधा उसको जलाने के लिए जा रही हो और उसके साथ में यहाँ पर वो अब तक भी उसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था।
रुद्र यहाँ पर ये जानता था कि अभी उसके सामने जो अर्जुन था वो कितना पावरफुल था, तो इसी वजह से यहाँ पर उसने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक का यहाँ पर यूज किया ताकि वो एक ही बार के अंदर यहाँ पर अर्जुन का काम खत्म कर सके। लेकिन वही दूसरी तरफ ये देखते हुए कि सामने वाला बंदा अभी तक भी यहाँ पर उसके अटैक को यहाँ पर डोज करने के बारे में नहीं सोच रहा था, तो यही यहाँ पर जो रुद्र था उसकी तो और ज्यादा ही उसका ठिकाना नहीं रहता है और वो आगे जाता है। अब तो गया काम से। बूम! अगले पल यहाँ पर उसका वह पाम और जिसके साथ में यहाँ पर जो अर्जुन था वो दोनों टकराते हैं और अगले पल यहाँ पर रुद्र को एक झटका लगता है क्योंकि अचानक से यहाँ पर जब वह धुआं वहां से हटता है तो उसके साथ में ही वह देखता है कि अर्जुन उसके सामने चुपचाप खड़ा हुआ था, उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। धत्तेरी की मैं जाल के अंदर फंस गया। वह दूसरी तरफ अचानक से यहाँ पर जो रुद्र था उसको पता चलता है कि उसको शायद यहाँ पर अभी कोई जाल के अंदर फंसा लिया गया और उसके चलते वो जल्दी ही वो एक स्टेप पीछे की तरफ लेने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ से जा पाओगे? अच्छा, अगले पल यहाँ पर जो रुद्र था उसका हाथ वहीं पर हड्डी टूट जाती है और हड्डी टूटते ही यहाँ पर अचानक से बूम वो पीछे की तरफ चला जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी जो अर्जुन था उसने अपनी पूरी का यूज किया और उसके हाथ के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हुए पहले उसके हाथ को और फिर उसके सेना के ऊपर यहाँ पर एक अटैक करते हुए उसके फर्स्ट को तोड़ते हुए उसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया था, जिसके साथ में यहाँ पर अब जल्द ही एक ही बार के अंदर रुद्र की चटनी बन चुकी थी। बस हो गया। अरे यार तुम लोग तो बड़े कचरे हो। आखिरकार मुझे नहीं लगा था कि वास्तव में यहाँ पर तुम जैसे कचरे भी इस जगह पर इस तरह से रह सकते हैं। इतनी देर तो तुम बड़ी बड़ी फेंक रहे थे लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पर कुछ कर सकते हो। अर्जुन यहाँ पर उसको हराने के साथ में ही उन सभी का मजाक वहाँ पर उड़ाने लगता है। इस जगह पर यहाँ पर जो अर्जुन था उसके ऊपर कोई चोट नहीं लगी, ना उसको कुछ हुआ, ना उसके कपड़े यहाँ पर सिलूट पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई फाइट ही नहीं की हो। अब मैं हूँ जो तुमसे लड़ने आ रहा हूँ। पार्थ बिल्कुल शांति से उस मंच के ऊपर चला जाता है। आरती ताकत यहाँ पर विपिन से मिलने के साथ में ही और ज्यादा बढ़ गई थी। बात कुछ ऐसी की थी, विपिन की जो ताकत थी उसको देखने के साथ में ही उसको कुछ ऐसी प्रेरणा मिली जिसके साथ में ही उसकी जो एनर्जी थी वो उसकी तुलना में बहुत ज्यादा अधिक सघन हो चुकी थी। बैंग बैंग और उसके साथ में उन दोनों की फाइट यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो उसी के साथ में यहाँ पर दूसरी तरफ विपिन और किरण उसी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे और जल्द ही वो यहाँ पर उस पैलेस के अंदर घुस जाते हैं। ये क्या, यहाँ पर कोई कुछ है क्यों नहीं? यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ होनी चाहिए थी। तो वही किरण कहती है मुझे भी नहीं पता, मैंने यहाँ पर देखा है कि हर बार कोई ना कोई भीड़ यहाँ पर रहा करती थी। बात कुछ ऐसी थी कि हर शाम में यहाँ पर लड़ाइयाँ होती रहती थी और कुछ तो यहाँ पर केवल वीडियोस को देखने के लिए कि यहाँ पर किस तरह से कौन सी टेक्निक का यूज किया जा सकता है और वह युद्ध से ही बहुत कुछ सीखना चाह रहे थे। उसी वजह से यहाँ पर हमेशा भीड़ रहा करती थी। लेकिन ये कैसा है, आखिरकार यहाँ पर ये चल क्या रहा है? लेकिन अचानक से विपिन को कुछ आवाजें सुनाई देती है। मुझे लगता है कि वो लोग वहां पर है और उसके साथ में जल्द ही वह दौड़ते हुए उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पर युद्ध हो रहा था। वही आसपास में जैसे वो देखते हैं तो उसी साथ में पाते हैं कि यहाँ पर उस कमरे के अंदर बहुत सारे जने जमीन के ऊपर गिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से सरफ लगाकर धोया गया हो। वही आधा मिनट पहले की बात, लड़ाई बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। पार्थ के बाद में बहुत से जने यहाँ पर आ चुके थे। अब उसके साथ में अनिरुद्ध उसके सामने टिका हुआ था। अभी की हालत पहले से कस्ती हो चुकी थी। तुम सभी कचरे हो, कचरे। तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं हो। मैंने फालतू में अपना टाइम तुम्हारे ऊपर वेस्ट किया। अरे तुमने इससे बढ़िया तो यहाँ पर हार ही मान लेनी चाहिए थी। फालतू में यहाँ पर तुम लोग आ गए मेरे से पिटने के लिए। चलो तुम्हारी हड्डियां टूटी, तुम्हारी मरम्मत हो गई। अब तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे से पिटने के साथ में ही? यहाँ पर जो अर्जुन था वो उन सभी को चिढ़ा रहा होता है, क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? तो उसी बीच यहाँ पर जो अनिरुद्ध था वो भी आगे बढ़कर आ जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि ये देखते हुए कि कैसे यहाँ पर उसने सभी को हरा दिया था, तो उसके साथ में अब यहाँ पर अनिरुद्ध था जो उसको यहाँ पर शायद टक्कर दे सकता था। अरे आओ फिर, फालतू में क्यों अपने शब्द बर्बाद कर रहे हो? आओ आओ लड़ते हैं। उसके साथ में जल्द ही अनिरुद्ध भी उस मंच के ऊपर चला जाता है और द्वंद्व युग के अंदर जाते ही अगले पल वो अपने पास में से एक तलवार बाहर निकाल लेता है। वह तलवार बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। ये आधी मुड़ी हुई थी और उसके साथ में ही उसके कर्व्स बहुत ज्यादा ही थे। ये यहाँ पर देखने से कोई भी बता सकता है कि ये एक सुप्रीम कोड स्टेज 1 यानी निम्न स्तर की तलवार थी। और अगले पल यहाँ पर जल्द ही यहाँ पर
अनिरुद्ध था वो अपने अटैक को जारी करना शुरू कर देता है। इसके साथ में वह एक कदम आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को पीछे लेते हुए उसके अंदर एनर्जी बढ़ता है। वह अब जो तलवार थी वो साइन करती है और बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और एक जोरदार स्लेश सीधा उसकी तरफ भेज देता है। तो वहीं दूसरी तरफ इतना खराब भी नहीं। वहीं उसकी ये हालत देखने के साथ में ही यहाँ पर जो अर्जुन था उसने अपना सर हिलाया, लेकिन वो सर के साथ में ही अपने दोनों हाथों को आगे ले आता है और अगले पल वो हाथ यहाँ पर सेल के साथ में ढकते हैं और उसके पंजे बड़े बड़े हो जाते हैं और आओ डडैंग, और उसके साथ में यहाँ पर वो जो तलवार थी उसको वो दोनों हाथों के बीच के अंदर दबा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ उस झटके की वजह से ही यहाँ पर जो अनिरुद्ध था उसका पूरा हाथ यहाँ पर सन्न हो चुका था। क्या गॉड किंग बॉडी। उसके साथ में जैसे अनिरुद्ध उस चीज को देखता है तो उसके साथ में उसकी आंखें बाहर निकलकर आ जाती है, क्योंकि एक ही बार के अंदर वो बता सकता था कि वास्तव में उसका जो ताकतवर अटैक था वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो यहाँ पर इसके साथ में है बहुत आसानी से इसको यहाँ पर चोट पहुंचा सकता था, लेकिन नहीं ये नहीं है। ऐसा लगता है कि केवल उसके पंजे ही हैं, केवल उसके पंजे ही है जो यहाँ पर अभी इस तरह से गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये देखते हुए कि यहाँ पर ये अपने पंजों के साथ में ही टॉप 9 रैंकिंग के ऊपर था, अगर इसका पूरा शरीर होता तो शायद ये टॉप 1 के ऊपर हो सकता था। बहुत अच्छा, तुमने आखिरकार इसको पहचान ही लिया, लेकिन चलो इस मैच को खत्म करते हैं। उसके साथ में जल्द ही यहाँ पर अर्जुन उसकी तलवार को वापस छोड़ता है और अनिरुद्ध पीछे की तरफ चला जाता है और उसके साथ में दोनों एक आमने सामने खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध कहता है चलो दोस्त बहुत हुआ, अब यहाँ पर इस मैच को खत्म करते हैं। इतना कहते ही अनिरुद्ध जल्दी से अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और अपने पीछे एक बहुत ही बड़ा वॉरियर लेकर आ जाता है, जिसने अपने हाथ के अंदर रेड कलर की सोड पकड़ी हुई थी। उसकी आंखें बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। आओ, उसके साथ में यहाँ पर जो अर्जुन था वो भी अपने पंजों को तैयार करता है और ड्रैगन ब्लेडेड पंजे यहाँ पर उसके सामने आ जाते हैं और इसके साथ में ही वह दोनों एक जोरदार वार एक दूसरी तरफ करते हैं और वैंग जैसे यहाँ पर वो दोनों टकराते हैं तो उसके साथ में एक शॉक वेव आती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध के मुंह के अंदर से खून निकलने लगता है और उसका जो वॉरियर था वो धीरे धीरे करते हुए कच और बैंग टूट जाता है और उसके साथ में ही यहाँ पर जो अनिरुद्ध था वो पीछे चला जाता है और उसके साथ में वो वहीं पर ही हार चुका था। अनिरुद्ध की हालत भी बहुत ज्यादा बुरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ऐसी हालत थी जैसे कि यहाँ पर उसकी सारी पसलियां टूट चुकी हो। हालांकि उसी वक्त जहाँ पर वह हारा ही था कि वहीं एंट्री होती है किरण और विपिन की। अरे वो देखो वो मैच स्टार्ट होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन यहाँ पर ये देखता है कि अभी अभी मैच स्टार्ट होने वाला था तो उसके साथ में वो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वास्तव में उसको लगा था कि अंदर बहुत सारे जने होंगे और उसका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लेट आएगा। लेकिन ये देखते हुए कि उनके सामने एक बहुत ज्यादा ही भयानक इंसान खड़ा था तो उसके साथ में उसकी तो आंखें यहाँ पर चमकने लगती है। दोस्त, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, आखिरकार तुमने इन सभी को यहाँ पर इस तरह से हरा दिया था। विपिन की निगाहें यहाँ पर भीड़ के अंदर एक शख्सियत के ऊपर पड़ती है। वो पार्थ था और पार्थ क्योंकि यहाँ पर रैंकिंग 6 के ऊपर था तो उसको हराना इसका मतलब ये था कि सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। तो इसके साथ विपिन ये बता सकता था कि सामने वाला बंदा जरूर कोई ना कोई रैंकिंग के ऊपर जरूर होगा। विपिन को वैसे रैंकिंग की कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको तो केवल यहाँ पर टॉप 30 के अंदर का कोई भी बंदा चाहिए था जिसको वो हरा कर आगे की तरफ बढ़ सकता था और टेलीपोर्टेशन का यूज कर सकता था।